नमस्कार, राठ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। हमारे बीच यहाँ पर वेद प्रकाश जी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनावी एजेंडा क्या है, इसको लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आप मीडिया पत्रकारों को इनका धन्यवाद स्वागत करता हूं। और मेरा चुनावी एजेंडा ये है कि मैं एक तो पूर्व सैनिक हूँ। राजनीति से अभी तक हम दूर ही रहते थे, दूर ही रहना चाहिए था, लेकिन अब अचानक कैसे मैं कूदा, ये तो भगवान जाने या मैं जानूं। अभी आप जो मेरे से पूछोगे, जितना मेरे को होगा वो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा। एक सबसे पुरानी मुंडावर तहसील है हमारी, तकरीबन 70 साल हो गए। तो आज के दिन ये तो A1 होनी चाहिए, बननी चाहिए, नहीं बनी तो इसमें हमारी कमी है। और क्या सुविधाएं क्या नहीं है, आम आदमी सब देख रहे हो। ऐसी बात नहीं, नामी गिरामी नेता भी रहे हैं यहाँ, रहते भी आए हैं। और क्या क्या नहीं क्या वो तो बताने की जरूरत नहीं है। रहा मेरी बात, मैं क्यों कूदा, मैं एक सैनिक हूँ, सब अच्छा है वो कर रहा है, लेकिन फिलहाल एक जवान और किसान, इसी से देश चल रहा था। जवान और किसान दोनों का आपस में लिंक है। हर किसान का बेटा ही जवान मिलेगा, किसी का नहीं होगा तो हर जवान का बेटा किसान जरूर मिलेगा। अब वही खत्म हो गया देश में से। यहाँ जो स्थानीय विधायक थे मंजीत धर्मपाल चौधरी, उनके कार्यकाल को लेकर आपका क्या कहना है। जी मंजीत जी चौधरीपाल है, अब क्या करा वो जनता ने देखा है। क्या नहीं करा, हम अपने एक तहसील की ही लगा लेते हैं, बाहर क्यों जाए स्टेट में, बाहर उसमें। तो उनका कार्यकाल क्या हुआ, या तो आप उनसे पूछिए। ये चीज तो मेरे को इतना वो भी नहीं रहा कि भाई क्या उन्होंने अपना खर्चा लगाया, कहाँ लगाया। ये कोई विकास थोड़ी ना है कि सरपंच वाला काम एक विधायक करे। गांव में लाख रुपए लगा दिए, 10 फुट का रोड बना दिया। कहीं ऐसा भी सुना है, पुराने जोड़ वो छटवा दिए, उन्हीं को नया में दिखा दिया। नरेगा है, उसी कार्य को 10 बार दिखा दिया। तो गवर्नमेंट क्या करे, कुछ तो करने वालों की भी वो है ना मजबूरी। अधिकारी ठीक है, हमारे भी अभी इस दौरान कईयों से काफी मिला, अधिकारी का कोई मतलब नहीं है, अधिकारी बिल्कुल अच्छे हैं, बाकी नेता ही भ्रष्ट है। तो मैं भ्रष्ट नेता है तो मैं क्यों बनने नेता जा रहा हूँ, ये भी बात एक पॉइंट उठ अब उठाओगे। लेकिन नेता अधिकारी क्या करोगे, यहाँ नहीं तो कल कुर्सी वहां मिलेगी। लेकिन मैं जैसे अभी बताया, कोई लोभ लालच नहीं है मेरे को। पहली बात, भगवान दया से ऐसा मेरे को भगवान ने सुनी, तो ऐसा होगा कुछ कानून में कि भैया आपको पेमेंट इतना लेना ही पड़ेगा, तो मैं रुपया 1 लूंगा, बाई चांस मेरे को मिला तो। बाकी का मैं वो रुपया कहीं और विकास में नहीं, सबसे पहले स्कूल में, हर गांव की ओर, चिकित्सा में, ये मेरी इच्छा है। तीसरा कार्य उसके बाद। अभी आप, हमारी सरकार है, हमें गेहूं पैदा करते, फ्री में 5 किलो कर दिया, फ्री में गैस सिलेंडर कर दी। क्या मतलब है भाई, क्यों फ्री में कर दी? अरे फ्री करना है तो पेट्रोल करो ना, बिजली करो ना, किसी का रोड़ा ही नहीं रही। और फिर ज्यादा भी हो, 1000 रुपये बुजुर्ग को दे दिया। एक गांव में एक बुजुर्ग बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल तक 1000 में पहुंच नहीं पाता वो, बताओ। आपकी नज़र में क्या क्या योजनाएं जो अच्छी बेस्ट है सरकार की, उसको लेकर क्या कहना है। देखिए अभी तक योजना सरकार की कोई वैसी योजना नहीं, कांग्रेस है लालच में। क्यों, यही अभी क्यों हाथ क्या था, अभी कैसे कर दिया इन्होंने। वोट चाहिए थे जब 500 में सिलेंडर कर दिया, गेहूं बढ़ा दिए, वो गुजरों की पेंशन बढ़ा दी, 500 से 700 कर दी। आप ही बताइए, सोचिए 700 में एक गुजरात कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा? प्रकाश जिंदाबाद। आप ही बताइए, अपने गांव से एक गुजरात को गाड़ी में गेरी एम्बुलेंस में कि 700 में हॉस्पिटल पहुंचा देगा क्या? अच्छा वो कार्ड बना के दिया गवर्नमेंट, एक ये अच्छा करा था, बहुत बढ़िया करा, मैं ये नहीं कहूंगा, कोई सरकार से मतलब नहीं भाई। चिरंजीवी योजना को लेकर क्या कहना है। नहीं, चिरंजीवी योजना तो बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है, फ्री में इलाज कराइए, अच्छा। लेकिन आप ये बताइए, सरकार होते हुए हमारी सरकारी एक हॉस्पिटल है, उसमें सुविधा नहीं है, और यहीं 10 प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वही सरकार का कार्ड है, सरकार का पैसा है, इंश्योरेंस सरकार का है। तो हम सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करा पा रहे उस इलाज को? उसकी लैट्रिन बाथरूम देख लो आप, कोई डिलीवरी देख लो, और प्राइवेट में चला जाओ आप, उसी कार्ड से हम करा रहे हैं। वो शिष्य की है, वो शिष्य की है। एक आदमी कह, एक सफाई वाला, एक वैसा,
पैसा ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया सुविधा होनी चाहिए। कम से कम बोलते हैं भोजन, स्कूल शिक्षा, हॉस्पिटल तो एक हो। भाई प्रधानमंत्री बीमार हो जाए तो विदेश में चला जाए, गांव का बच्चा बीमार हो जाए वो पंचायत में ना पहुंच पाए, ये तो गलत बात है। एक ही मेडिसिन 10 कंपनियों को परमिशन परमिशन किसने दी? हमने दी। हमने क्या दिया? हमने रिश्वत खाई, वो परमिशन दी, तभी तो प्राइवेट खोलेगा। युवाओं को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा नेता कैसा हो? युवाओं को लेकर जी ऐसा है, कैसा हो? पहली बात तो युवाओं के माँ बाप से पूछो जिन्होंने 25 साल का पौधा लगाया है। धनगरी तो माता बहनें ऐसे हैं तकरीबन क्या 100% लगा दो काम में, जो अपना घास घूस खोद के भैंस का दूध बेच करके उन बच्चों का फीस वो करती है। और जब वो 25 साल का पौधा हो जाता है तैयार और फिर वो रोजगार के लिए भटक जाए तो उनके माँ बाप से पूछो कि 25 साल का अभी 4 महीने की हमारी फसल खराब हो जाती, कितना दुख होता है। और 25 साल की उसकी भविष्य खराब हो जाती, तो वहीं से उनको रोजगार के लिए निकालो ना। हर स्कूल में कोई एनसीसी हो, अच्छा है, खेल वो हो जिस योग्यता के अनुसार है, चाहे कलेक्टर बने, 4D में लगे, माँ बाप का वजन हल्का हो। आप एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो इससे रिलेटिव आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अग्निवीर जो योजना है केंद्र सरकार की, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए आपका बिल्कुल पॉइंट तो सही है। एक तरीके से मैं भी कहता कि अग्निवीर बिल्कुल सही और अच्छा चलाया, लेकिन ये क्यों अच्छा नहीं चलाया कि सही पूछो तो 4 साल में तो वो सब कुछ सीख ही पाता है। 4 साल में क्या, एक आजकल वो जमाना नहीं है कि एक किसान के 5-5 6-6 बेटे होंगे। वो 25 साल में 1-2 साल ये जा इसलिए रहेंगे, मजबूरी है। अच्छा मजबूरी है, ये बताओ 4 साल आपकी नजर में ये अच्छी है या बुरी है? नहीं बुरी है, बुरी है। मैं बताता हूँ क्योंकि ये मेरे आगे बीती मेरे वो है हाल में। अब 4 साल में वो क्या कर लेगा और वहां क्या करेगा, उसको मालूम है कि 4 साल बाद तो उन्हें घर जाना है। अभी 1-2 केस हो भी चुके हैं, उसका परिणाम जनता को चल रहा है। तो अब वो बताओ उसका एक ही लड़का था, उसको जो भी पैसा पैसे को चाटेगा क्या? बाप क्या करेगा? उसकी तो औलाद की अगली अगली औलाद भी नहीं हो सकती है कि वो जवान है 20-25 साल का कोई और बच्चा पैदा कर लेगा। ये तो वो भी नहीं। एक तो मेरी यूनिट का ही हुआ है जिसका बेटा वो भी चला अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा। लेकिन अब इसमें आप ही बताओ क्या मतलब निकला इसका? लाख करोड़ उसको कौन करेगा? फिर इन्होंने चलाना है तो रोजगार आप दो ना, अपने चुनाव लो और सीधा वोटर पे भेजो, भर्ती करते रहो जब तो माने इनका। अब 4 साल बाद में वो इधर आके क्या करेगा? मान लो बाई चांस वो आ भी जाता है, पैसा भी ले आता है 10-20 लाख रुपया, तो वो क्या करेगा? 10-20 लाख में तो एक आदमी का इलाज भी नहीं होगा। आप बताओ, हम समझते हैं उसका करेगा क्या? शादी करो तो वो 20 लाख 30 लाख में तो कोई बेटे की भी शादी नहीं हो रही आज। करोड़ का तो ऐसे गिने जा रहा है जन रुपया में, वो तो हमको मालूम है। चलो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मुंडावर का जो चुनाव होता है वो यादव बनाम जाट के बीच होता है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपकी सही बात है। ये तो राजनीति का पहला वो है, ग्राउंड में कुछ कहते हैं जात पात नहीं, लेकिन बिल्कुल यहाँ जाट और अय्यरों का बुरी तरीके से खिंचाव चल रहा है। और जब से मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे लिए तो दोनों तीनों वो ही है, तीसरा भाई मैं हूँ और आया हूँ तो शायद मैंने कहूँ पसीना आ रहे, लेकिन मेरे को इन जात पात से वो होता तो मैं कुछ आप जैसे किसी की मदद लेके किसी उसमें भी कूदता, लेकिन मैंने सोचा मैं समय को जानती, मैं जात पात वाला तो पहली बात तो हूँ ही नहीं, सर्विस नहीं हूँ। अब हमारी फौज में 1000 जात होंगी, पता नहीं, हमको मालूम ही नहीं कौन खाना खिला रहा, कौन यहाँ कर रहा, कौन। ये गांव का वो माहौल तोड़ना है कि भाई वो जात का जिम का तो हम नहीं आएंगे ना, मत भाई 10 बार बिल्कुल होता है लोकल में, यही फैलाते हैं। नहीं तो ये तो आज की उम्र तो होना ही नहीं चाहिए जात पात का। लेकिन अब जनता क्या है, यही ज्यादा है, इस माहौल से जाट जाएगा ज्यादा, इस माहौल से ये जाएगा, नहीं तो इनका तनाव क्या मतलब है? भाई चुनाव वोट तुम्हारा किसी को भी दो। फिर अभी जैसे कई कालाबाजारी मैं बताता हूँ, चुनाव में खूब सख्ताई हो रही है 1 महीने से, गलत काम खूब, पुलिस भी अपनी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, लेकिन प्रशासन जब वो करेगा ना, जब नजदीक के आदमी जागरूक होंगे जब भी कोई कार्य बंद होता है। जैसे नॉर्मल ले लो, अभी दारू है, चुनाव होती रहती है, इसके बारे में बिल्कुल होता है इनका आपस में खिंचाव है। और मैं तो इस खिंचाव को खत्म करना चाहता हूँ। जो इस भाई को ये चीज पसंद हो करता हो आज को में, तो वो भी गलत है, ये तो नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पास वेद प्रकाश जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।